खांसी की दवा के साइड इफेक्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिकित्सा विभाग के क्वालिटी मापदंडों पर खरी उतरी है खांसी की दवा। ऐसे में केसन्स कंपनी की खांसी की दवा के नमूनों की जांच की गई, रिपोर्ट आई है ओके। फील्ड से मिली शिकायत के बाद उठाए गए थे डेक्स्ट्रोमेथोफ दवा के सैंपल और दवा नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद में अब हाई लेवल को भेजी गई थी सूचना। उच्च स्तर से मिलने वाले निर्देशों की पालना में आगे की कार्रवाई अब की जाएगी। ये बड़ी अपडेट फिलहाल आपको दे रहे हैं। खांसी की दवा के साइड इफेक्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और साथ ही एक बड़ा अपडेट, चिकित्सा विभाग के क्वालिटी मापदंडों पर खांसी की दवा खरी उतरी है। केसन्स कंपनी की खांसी की दवा के नमूनों की जांच की गई और रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई है। फील्ड से मिली शिकायत के बाद उठाए गए थे डेक्स्ट्रोमेथोर्फ दवा के सैंपल, दवा नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब हाई लेवल को सूचना भेजी गई है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी? और देखिए, बिल्कुल राजस्थान में खांसी की दवा जो निःशुल्क दवा योजना के तहत वितरित की जा रही थी, खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, उसके सैंपलों की जो शिकायतें आ रही थी फील्ड से, जिस तरह की साइड इफेक्ट की बातें सामने आ रही थी, उसके बीच में जो सैंपल उठाए गए थे उससे जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि वो जांच रिपोर्ट जो है वो चिकित्सा विभाग को मिल गई है। ड्रग आयुक्तालय को ये जांच रिपोर्ट मिली है और वहां से रिपोर्ट जो है वो सभी को साझा की गई है। हाई लेवल पे रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि दवा में जितने भी कंटेंट जो लिखे गए थे, जिनको दवा में शामिल किया जाना था, तमाम मौजूद थे और तय मापदंड के हिसाब से मौजूद थी। यानी कि दवा को अपने चिकित्सा विभाग ने अपनी क्वालिटी मापदंडों पर खरा माना है और साथ में ये भी सुनिश्चित किया है कि उसमें ऐसी कोई घटक ऐसा नहीं था जिसकी वजह से दवा के वो साइड इफेक्ट नजर आए। बस जो सामने बात आ रही है वो यही आ रही है कि दवा का दुरुपयोग जो है वो फील्ड में किया गया, कि जिस तरह से 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं दी जा सकती थी, वो दवा दी गई, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। इसके अलावा और अन्य जो पैरामीटर्स है उनकी भी जांच इस जांच रिपोर्ट में की गई है। हालांकि ये जो जांच रिपोर्ट है अभी चिकित्सा विभाग से साझा नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो जांच रिपोर्ट चिकित्सा विभाग को मिल गई है, उस रिपोर्ट को हाई लेवल को भेजा जा रहा है, जहाँ पर मिले निर्देशों की पालना में आगे की कवायद शुरू की जाएगी। अभी जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से इस दवा के नमूनों की क्रॉस जांच भी अभी कराई जा सकती है, क्योंकि अभी जो जांच कराई गई वो राष्ट्रीय प्रयोगशाला, औषधि प्रयोगशालाओं में जांच कराई गई है और वहां से जो सैंपल क्लीन चिट मिले उसके बाद में अब इन सैंपलों का आगे भी दूसरी जो लैब है, थर्ड पार्टी की जो लैब है, वहां पर भी जांच कराई जा सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर कि जो दवा को लेकर सवाल उठ रहे थे, सरकार पर सवाल उठ रहे थे, उन सबके बीच में जो दवा के नमूने हैं वो पास हो गए हैं। दवा की क्वालिटी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसको बिल्कुल दस्ता बताते हुए ये रिपोर्ट में बताया गया कि तमाम कंटेंट जो दवा के अंदर मौजूद थे वो जो लिखे गए थे वो मौजूद है और इससे कोई साइड इफेक्ट जैसी बात सामने नहीं आई है। जी विकास, जब इस मामले ने तुल पकड़ा था तो आक्रोश का भी देखने को मिला था, लोगों का भी। फिलहाल अभी कोई रिएक्शन सामने आया किसी का? देखिए, कल मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट ली थी और तब तमाम जो अधिकारी है उन्होंने एक एक केस टू केस स्टडी करके उसकी पूरी रिपोर्ट जो है सरकार को पेश करी है और उसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरह से डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जो है वो जिन मरीजों की डेथ हुई थी, 2 बच्चों की, उन दोनों बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन लिखी नहीं गई थी, यानी कि उनके परिजनों को दवा लिखी गई थी और जब बच्चे बीमार हुए तो परिजनों ने उनको दवा, खांसी की दवा मान करके वो दवा दे दी और उसका साइड इफेक्ट उनको देखने मिला। इसके अलावा अन्य जो बच्चे बीमार हुए थे उनमें भी अधिकांश में इस तरह की बात सामने आई थी। हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय था, इसमें कमेटी बनाई गई है, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट आई है ड्रग डिपार्टमेंट को, जो औषधि प्रयोगशाला है, वहां से जो रिपोर्ट मिली है उसमें जो नमूने उठाए गए थे पिछले दिनों, चाहे वो भरतपुर से, छत्तीसगढ़ से, अन्य जगह से नमूने उठाए गए थे, उन सभी की जांच रिपोर्ट ओके मिली है। यानी कि उसमें जो दवा में लिखे हुए कंटेंट है वो तमाम कंटेंट दवा के अंदर मौजूद मिले। क्या लग रहा है विकास, अब कितना इंतजार करना होगा एक और रिपोर्ट का? देखिए, अभी की रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट क्लियर की गई है, लेकिन साथ में एक मैं आपको और अपडेट कर दूं कि अभी भी जो जितने भी कंटेंट है उन कंटेंट को देखने के लिए थर्ड पार्टी की जांच भी कराई जा सकती है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की जो प्रयोगशाला है वहां से इस दवा के नमूने की जांच को ओके कर दिया गया है, यानी पास कर दिया गया है और इसी को लेकर के अब हाई लेवल पे सीएमओ को रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिसके आधार पर आगे जो एक्शन प्लान बनेगा या फिर आगे जो कदम उठाए जाने हैं वो सब उठाए जाएंगे। और साथ में चिकित्सा महकमे ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो दवा
बिल्कुल विकास, आप बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा अपडेट सामने आया है खांसी की दवा के साइड इफेक्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट भी आपको बता रहे हैं। चिकित्सा विभाग के क्वालिटी मापदंडों पर खरी उतरी है खांसी की दवा। केसंस कंपनी की खांसी की दवा के नमूनों की जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जो कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। फील्ड से मिली शिकायत के बाद में उठाए गए थे। ऐसे में दवा के सैंपल और नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद में अब हाई लेवल को सूचना भेजी जाएगी। उच्च स्तर से मिलने वाली निर्देशों की पालना में आगे की कार्रवाई अब इस पूरे मामले पर होगी, क्योंकि पहले जिस तरह की जानकारी सामने आ रही थी कि इस दवा को लेने के बाद में बच्चों की तबीयत बिगड़ रही थी और ये दवा आप बच्चों को रिकमेंड नहीं कर सकते, इस तरह की तमाम जानकारियां सामने आ रही थी। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा लगातार बने हुए हैं। विकास, क्या जानकारी? और हाँ देखिए, ये जो पूरा मामला था पिछले 6 से 7 दिन से लगातार चर्चाओं में थी और इसमें जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, 2 बच्चों की मौत की बात भी सामने आई थी। लेकिन जब इसके केस टू केस स्टडी की गई, जब फील्ड से रिपोर्टें मंगाई गई तो उसके बाद में उसकी नई चीज सामने आई है। हालांकि अभी भी सिर्फ प्रशासन और चिकित्सा विभाग का जुटावा है वो सवालों के घेरे में, क्योंकि अचानक बड़े लोगों की तबीयत इस दवा की पीने से बिगड़ी थी। तो ऐसे में कुछ न कुछ गड़बड़ियों की आशंका जरूर है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लापरवाही कल सामने आई थी, उस लापरवाही के बाद में एक चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट को निलंबित किया गया है। इसके साथ में और अन्य चिकित्सकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई थी। चिकित्सा विभाग इस पूरे मामले में अत्यंत संवेदनशील है, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे वो चिकित्सा मंत्री की बात करें, चाहे पीएचएस गायत्री राठौर की बात करें, तमाम लोग इस पूरे मामले में काफी संवेदनशील है। उन्होंने इस पूरे मामले में एक जाहिर रिपोर्ट बनाकर के साथ में एक एडवाइजरी कल जारी करवाई है, जिसमें कि पब्लिक के लिए, डॉक्टर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए और साथ में अन्य जो संवर्ग है उन सभी के लिए अलग अलग उनकी जिम्मेदारियां तय की गई है। एएनएम आश्रित सहयोगियों के लिए जिम्मेदारी तय की गई है, वो इस मामले को लेकर किस तरह से फील्ड में रिएक्ट करें। और साथ में उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि कभी भी डेक्सोमेथोर्फिन का उपयोग किया जाता है तो उसमें 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दी जाए, और जिन बड़ों को ये दवा दी जाती है उनको भी एडवाइस किया जाए कि बच्चों की पहुंच से इस दवा को दूर किया रखा जाए। हम भी हमारे दर्शकों को अपील करते हैं इस पूरे मामले में कि दवा जो है दवा की तरह उपयोग करें। अगर उसको किसी को देना है तो चिकित्सक की परामर्श के बाद ही दवा दी जाए, उससे पहले दवा नहीं दी जाए। खासतौर पर विशेष ध्यान रखा जाए कि डेक्सोमेथोर्फिन जो है वो 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती है। तो ऐसे में खांसी की दवा, सामान्य दवा मान करके बच्चों को इस तरह की दवा नहीं दें, अन्यथा तो उनको भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी अच्छा, मोस्टली विकास हम लोग देखते हैं कि खांसी की दवा एक नॉर्मल दवाई मानी जाती है, तो इसलिए अगर हमारे पास घर में भी अगर दवाई रखी होती है, पड़ी होती है, तो हम बच्चे को दे देते हैं, या फिर कोई बहुत बुजुर्ग हो घर में उनको भी दे देते हैं, या फिर हम डायरेक्ट जाकर के मेडिकल से भी ले आते हैं, ये भी होता है। लेकिन बहुत जरूरी है ये ध्यान रखने की बात कि आप कौन से एज ग्रुप को कौन सी दवाई दे सकते हैं। विकास, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपके साथ जुड़ने के लिए।